अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि प्लान थी ये वीडियो के जो रिफाइनरी सेक्टर है इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसा सेक्टर है। इसके जो स्टॉक्स हैं अटक रिफाइनरी, बाइको, नेशनल रिफाइनरी और पाकिस्तान रिफाइनरी, इनको हम डिस्कस करेंगे कि इनकी जो परफॉर्मेंस कैसी है और आने वाले दिनों में इनको क्या इंसेंटिव्स मिल रहे हैं जिसकी वजह पे ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम अटक रिफाइनरी से। 270 रुपये का ये स्टॉक इस टाइम अवेलेबल है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल के दौरान इस स्टॉक ने, आप देख सकते हैं कि ये 88 रुपीज़ से लेकर इस टाइम 264 तक पहुंच गया है। 3 इयर्स अगर हम इसकी परफॉर्मेंस चेक करें तो ये उसमें भी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। इसका हाईएस्ट था 211, फिर 210 और ये 3 इयर्स के हाई पे है। 5 इयर्स का चेक करें तो 5 इयर्स में ये काफ़ी लो पे है। इसका हाई जो है 471 है, जो कि इसने 2017 में, जब मार्केट जो है काफ़ी हाई थी, इसी लेवल्स पे थी, उस टाइम लगाया था। तो उस लिहाज से ये डिस्काउंट पे अवेलेबल है। 5 इयर्स के है, 3 इयर्स का ये हाई है, 1 ईयर का तो ये बहुत ज़्यादा हाई है। 88 से इसका सफ़र शुरू हुआ है। जब कोविड आया था तो ये स्टॉक तकरीबन 60 से भी नीचे अवेलेबल था, 58-60 पे अवेलेबल था। वो लेवल्स यहाँ पे विजिबल नहीं है, वो हम देखते हैं ये कौन से लेवल से। ये जी ये लेवल है 63, 61, तो ये 60 के लेवल्स पे था। इसकी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो एनुअल देखें 2017 में 63 रुपये का प्रॉफिट इसने जनरेट किया और 2017 में इसकी प्राइस जो आपने देखी है 470 पे गई है। इस ईपीएस के, उसकी बेस ये ईपीएस है, तो ये ईपीएस आएगा तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक जो है ये उस लेवल पे जा सकता है। 2018 में इसमें ज़वाल आ गया, शदीद किस्म का ज़वाल आया, इसके बड़े मसाइल शुरू हो गए, सारी रिफाइनरी सेक्टर के मसाइल शुरू हो गए और ये 5 रुपये इसका प्रॉफिट आया, फिर 50 रुपये का लॉस आया, फिर 26 रुपये का लॉस आया। और अगर हम इसकी क्वार्टरली बात करें कि रिसेंटली इसकी परफॉर्मेंस में लॉसेस ही चल रहे हैं। 5 रुपये का लॉस फर्स्ट क्वार्टर में, 2 रुपये का लॉस, 2 रुपये का लॉस, तो लॉसेस रिड्यूस ज़रूर हुए हैं लेकिन लॉसेस ही चल रहे हैं। तो इतनी जो लॉसेस के बावजूद जो स्टॉक ने परफॉर्म किया है, 88 से लेकर 270 का जो उसने सफ़र तय किया है, तो जो बड़ा इन्वेस्टर होता है उसको पता होता है कि इसके अंदर क्या चीज़ चल रही है। अब ये फंडामेंटली इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है इस प्राइस को। वो बता रहे हैं कि ये तो कंपनी लॉस में है और शदीद किस्म के लॉसेस में है। और कब से लॉसेस में है? 4 साल से लॉसेस में है, 1 2, हाँ 2 साल से लॉसेस में है और ये तीसरा साल भी इसका कंटिन्यू है, 2011। चलिए अज़ान हो गई, बाकी वीडियो हम अज़ान के बाद शुरू करते हैं। तो ये रिज़ल्ट्स इसके जो हैं वो इसकी परफॉर्मेंस से मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इनको उम्मीदें हैं रिफाइनरी सेक्टर को गवर्नमेंट से, उसकी वजह से इनके स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। इसके पे आउट्स की बात करें तो इसके जो पे आउट्स हैं 2018 के बाद बंद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि 2018 के बाद 2019 2020 में कंपनी लॉस में चली गई और उसने ना कोई बोनस अनाउंस किया, ना कोई डिविडेंड अनाउंस किया। जब कंपनी के हालात ठीक थे 2017 में, ये 2017 है, तो उस टाइम कंपनी ने 60% शेयर पे का डिविडेंड दिया था और इसके अलावा इसने एक 25% बोनस भी दिया हुआ है 2018 में। नेक्स्ट कंपनी जो हम चेक करते हैं, इसको देखते हैं, नेशनल रिफाइनरी को देख लेते हैं। ₹542 का ये स्टॉक है इस टाइम, काफ़ी हाई पे गया हुआ है। इसका 1 ईयर का अगर आप चेक करें तो जिस तरह अटक रिफाइनरी ने परफॉर्म किया है उसी तरह इसने 100 से परफॉर्म किया है, यानी कि अटक रिफाइनरी को बहुत पीछे छोड़ गया। 532 42 पे आज अवेलेबल है। 3 इयर्स का इसका चेक करें तो 3 इयर्स में ये अपने हाई पे 424 का हाई ये ब्रेक कर चुका है और इस टाइम 542 पे अवेलेबल है। 5 इयर्स का चार्ट चेक करें तो 5 इयर्स में इसका हाई है
800 ऑलमोस्ट 850 का इसका हाई लगा हुआ है। तो ये अपने उस हाई से 5 ईयर्स में अभी पीछे है। इसके अगर हम फाइनेंशियल चेक करें तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे जैसे अटक रिफाइनरी था 2017 में प्रॉफिट, 2018 में प्रॉफिट एकदम डिक्लाइन हुआ, 2019 में हैवी लॉस, 2020 में लॉस हाफ रह गया, कट हो गया तकरीबन 50 रुपये। लेकिन नेशनल रिफाइनरी ने अपने प्रॉफिट स्टार्ट कर दिए हैं। क्वार्टर 1 में लॉस के बाद क्वार्टर 2 से प्रॉफिट आ गया है और क्वार्टर 3 में अच्छा खासा प्रॉफिट है, और ये बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ इंसेंटिव्स है। तो इसका मतलब है कि ये जो कंपनी है ये आउट परफॉर्म कर रही है अभी से, और अगर इंसेंटिव्स मिलते हैं तो ये मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेगी और उसके वो लेवल जो हैं 800-900 वाले आ सकते हैं। इसी वीडियो में हम एंड पे चेक करेंगे कि क्या इंसेंटिव्स इनको मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं। इसके पे आउट्स की बात करें तो इसके पे आउट्स जो हैं 10 रुपये का डिविडेंड इसने 2018 में बिल्कुल अटक रिफाइनरी के उसी बेस पे का आखिरी जो अनाउंसमेंट है डिविडेंड की वो 2018 में है, और 2017 में इसने 15 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ है, और उससे पहले ये 25 रुपये का डिविडेंड, 25 रुपये और 20 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। नेक्स्ट स्टॉक जो हम चेक करते हैं बाइको है। ₹12.68 पे इसकी आज क्लोजिंग हुई है, और अगर आप इसके 1 ईयर चेक करें तो 1 ईयर में ये स्टॉक ₹6 से चला है और ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। इसका अगर 3 ईयर देखें तो 3 ईयर में ये इसका जो हाई है ऑलमोस्ट सेम हाई इसने लगाया है। तो 3 ईयर्स में जो 2 कंपनी हमने पहले चेक की थी वो 3 ईयर्स में अपने हाई पे हैं, लेकिन ये उसके इक्वल है। तो इस लिहाज से ये अट्रैक्टिव है दोनों कंपनी की निस्बत। और इसका जो हाई लगा हुआ है ये आप देख सकते हैं 24 रुपये का लगा हुआ है 2016 में, और बस ये इसका हाई है। तो ये 24-25 रुपये तक जाने के इसके चांसेस हैं, अगर हम देखेंगे कि इसको क्या इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। तो उस लिहाज से ये 5 साल के चार्ट पे बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है, आल दो कि ये 1 साल में डबल हो चुका है। इसके हम फाइनेंशियल चेक करें तो 2017 में 40 पैसे की अर्निंग, 2018 में इसने इम्प्रूव की है, बाकी कंपनी ने नीचे गए थे। 94 पैसे की इसकी अर्निंग आई है, डबल से ज़्यादा हो गई है। 19 में लॉस है, जैसे बाकी कंपनियों का लॉस है, 2020 में भी लॉस है। क्वार्टर रेट इसका चेक करें तो इसने प्रॉफिट स्टार्ट कर दिए हैं, अटक रिफाइनरी के प्रॉफिट अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। 9 पैसे, 10 पैसे और क्वार्टर 3 में 23 पैसे। तो इस लिहाज से ये स्टॉक जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। पे आउट्स की बात करें, इस कंपनी का जो पे आउट का रिकॉर्ड है वो 2007 में चला जाता है, जब इसने 60% का राइट दिया था। तो इस लिहाज से ये कंपनी जो है पे आउट के लिहाज से बहुत ही एक समझ लें कि अच्छी कंपनी नहीं है, और ना ही इसका कोई इतने अच्छे प्रॉफिट्स हैं कि ये कोई पे आउट दे सके राइट्स या बोनस शेयर ही दे सकती है। लास्ट कंपनी जो इस सेक्टर की है उसको हम डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान रिफाइनरी। ₹25.72 पे ये स्टॉक अवेलेबल है। इसको अगर हम देखें 1 ईयर के चार्ट पे तो ये स्टॉक ने अपना सफ़र तय किया था ₹11.60 पे, और ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो चुका है। 3 ईयर के चार्ट पे देखें तो उस लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे अवेलेबल है, 43 का हाई लगा चुका है। 5 ईयर्स का चार्ट आप चेक करें तो 5 ईयर्स में इसने भी 2017 में जब रिफाइनरी का अच्छा काम चल रहा था तो 70-80 रुपये का ये स्टॉक था। इसके फाइनेंशियल चेक करते हैं। 2017 में ₹3.45 का प्रॉफिट, फिर ₹1.64 का प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ। 19 में बड़ा लॉस आया ऑलमोस्ट ₹14, फिर उससे भी बड़ा लॉस आया ऑलमोस्ट ₹17-18 का। रिसेंटली क्या परफॉर्मेंस है इसकी? रिसेंटली एक प्रॉफिट है क्वार्टर फर्स्ट में, फिर लॉस है, और फिर एक अच्छा प्रॉफिट है 87 पैसे का क्वार्टर थर्ड में, और अभी पॉलिसी जो आई है उसके इंसेंटिव इनको मिलने वाले हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये कंपनियां इस जो इंसेंटिव मिलने वाले हैं इनको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुकी हैं, इतना अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं। अब जो फर्दर इनको कोई इंसेंटिव मिलता है या इनकी कोई अपनी कारकर्दगी अच्छी आती है
तो उस बेस पे ये ऊपर जाएंगी। पे आउट्स की बात करते हैं तो ये जो कंपनी है ये 100% राइट्स दिया इसने 2020 में। तो ये याद रखें ये अपना शेयर डबल कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 25 रुपये का स्टॉक है तो उसको आप 50 रुपये समझें। और उससे पहले 2015 में इसने 800% राइट शेयर दिया हुआ है। तो इसका जो फ्री फ्लोट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जिसके ऊपर इसको जाना काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ़ स्टॉक्स हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं। 800% 2015 में दिया, यानी कि इसके स्टॉक्स को 8 गुना कर दिया, और अभी इन्होंने डबल कर दिया। तो ये चीज़ें अपने ज़हन में होनी चाहिए। तो ये हमारी 4 कंपनियां हैं जो कि रिफाइनरी सेक्टर में हैं। इनका हम जायज़ा मौजूदा परफॉर्मेंस का हमने लिया है कि ये किस लेवल पे अवेलेबल हैं। 1 ईयर चार्ट देखा, 3 ईयर चार्ट भी हमने देख लिया, 5 ईयर भी देख लिया। तो 5 ईयर के लिहाज से सारी कंपनियां जो हैं इस टाइम अट्रैक्टिव लेवल पे हैं। और 3 ईयर के चार्ट पे हमने देखा कि अटक रिफाइनरी हाई पे है, नेशनल रिफाइनरी हाई पे है, बाइको ऑलमोस्ट इक्वल है, और पाक रिफाइनरी जो है वो जो चूँकि 100% राइट भी दे चुकी है, तो उसको हम डिस्कस इस तरह नहीं कर सकते। वो भी आज समझें कि अपने हाई पे है। 5 ईयर के लिहाज से वो अपने काफ़ी समझने के अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। अब हम बजट को थोड़ा सा देखेंगे कि बजट में ऐसा क्या आ रहा है और उनकी वैल्यूज़ कहाँ तक अफेक्ट हो सकती हैं। ये हम चीज़ अभी देखेंगे। इसमें मैंने काफ़ी वर्कआउट किया हुआ है, तो उसको हम चेक करते हैं। रिफाइनरी सेक्टर में जो सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान में 5 जो रिफाइनरीज़ हैं उसकी जो टोटल कैपेसिटी है 4,17,400 बैरल्स पर डे है। तो हमें मज़ीद जो है गवर्नमेंट ये समझ रही है कि इसमें इजाफे की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में अच्छे जो इसकी खपत में इजाफा होगा पेट्रोल की, तो इसीलिए काफ़ी अच्छे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। और चूँकि ये सेक्टर पहले ही बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, तो इनकी बहुत प्रपोजल्स थी जिनमें से कुछ मान ली गई हैं और कुछ नहीं मानी गई हैं। जो इनके टैक्सेस की डिस्पैरिटी थी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वाक़या है। बल्कि ये होता रहता था कि गवर्नमेंट ने डीज़ल पे जो है वो टैक्स लगाया हुआ था और पेट्रोल पे नहीं लगा हुआ था। तो जब इनकी शिपमेंट आती थी तो ये लोग क्या करते थे, ये कहते थे होता डीज़ल था, कहते थे नहीं जी इसमें तो पेट्रोल है। तो ये एक बड़ा ये एक एम्बैरेसमेंट पोजीशन होती थी। तो उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने अब इनको दोनों को सेम टैक्स फ्री कर दिया है। यूनिफ़ॉर्म टैक्स फ्री तो नहीं, यूनिफ़ॉर्म टैक्स कर दिया है इनका। बजट को हम डिस्कस करेंगे कि इस बजट में आखिर क्या ऐसा आ रहा है। तो एक जो चीज़ थी इनकी शायद तजवीज़ थी 20 ईयर्स टैक्स हॉलिडे की, लेकिन गवर्नमेंट ने 10 ईयर टैक्स हॉलिडे दी है इनको। और उसके लिए कंडीशन जो रखी है वो मिनिमम रखी है जहाँ पे मैंने लिखी थी, पता नहीं चली गई है। वो है 100,000 जो है बैरल्स पर डे कैपेसिटी की, वो अपनी अपग्रेडेशन करेंगे तो उनको 10 ईयर टैक्स हॉलिडे मिलेगी। और इसी तरह इनको जो सबसे जो बूस्ट मिला, ये जो आपको रेड में नज़र आ रहा है 0% से 7.5%, तो ये ड्यूटी प्रोटेक्शन दी है। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनियां हैं ये 7.5% जो है पर बैरल जो है वो चार्ज करेंगी अपने आप को सिक्योर करने के लिए। अपने ये इंसेंटिव दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन इसके साथ साथ ये एक माइनस खबर इनके लिए कि 2.5% कस्टम ड्यूटी भी लगा दी गई है क्रूड ऑयल इंपोर्ट पे, तो इसका थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट भी आएगा। नेक्स्ट है ये AKD रिसर्च का जो अदारा है उसकी ये कैलकुलेशन है जो उन्होंने कहा है कि हमने बुक वैल्यू को देखते हुए, उसकी EPS को देखते हुए, कैश फ्लो को देखते हुए 4-5 चीज़ें उन्होंने मद्देनज़र रखी हैं और एक कैलकुलेशन की है कि अगर जो क्रूड ऑयल है वो 71.5 बैरल्स पे रहता है या 70 से ऊपर रहता है और उसकी जो यूटिलाइजेशन इनकी होती है वो 70% होती है। ये 2 बेसिक उन्होंने चीज़ें रख के बाकी कैलकुलेशन की है। वो कहते हैं कि जो अटक रिफाइनरी है इसके शेयर में 22 रुपये 30 पैसे पर ईयर का इजाफा होगा। यानी कि ये कि जो लॉसेस हैं, जैसे आपने देखा है लॉसेस हैं, तो फिर वो इस तरह अच्छे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि आपको मैंने दिखाया था 2017 में इनका प्रॉफिट जो था 63 रुपीज़ था। तो देखते हैं उस तक पहुँचती कि नहीं पहुँचती है, लेकिन 270 जो इनका इस टाइम लेवल है वो इसके हिसाब से आ चुका है। पाकिस्तान रिफाइनरी का 1 रुपये 70 पैसे पर शेयर का इजाफा होगा पर ईयर का। तो ये एक अच्छा इजाफा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इजाफा अटक रिफाइनरी का उनकी यूटिलाइजेशन के लिहाज से है। नेशनल रिफाइनरी का 13 रुपये 30 पैसे है, ये कम है
लेकिन ये स्टॉक बड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, अच्छा चल रहा है। आपने उसकी देखा कि उसके प्रॉफिट भी स्टार्ट हो चुके हैं। बाइको में 80 पैसे का सालाना जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी पर शेयर में। तो बाइको को लिहाज से ये काफ़ी अच्छा है। वो 12 रुपये का स्टॉक है, अगर वो 80 रुपये यहाँ से लेता है, पहले भी वो थोड़ा सा प्रॉफिट में है, तो अगर वो 1.5 रुपये तक भी अर्निंग अपनी ले जाता है तो वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बाइको के लिए स्पेशल ये है कि बाइको ने जो है ना 100,000 बैरल पर डे वाली जो कंपनी कैपेसिटी है वो उनकी काम उस पर जारी है। तो इनको ये वाला जो 10 ईयर टैक्स हॉलीडे इनको मिलेगी। अगर बाकी कोई रिफाइनरी भी अपने आप को अपग्रेड करेगी तो फिर उनको 10 ईयर्स टैक्स हॉलीडे उनको भी मिल जाएगी। इस कंपनी की एक और अच्छी न्यूज़ आ रही है कि ये कंपनी जो है इस टाइम में बातचीत जिनकी चल रही है, एक पोमा एनर्जी है, उसको ये एक्वायर करना चाह रहे हैं। तो उसके 542 रिटेल पंप्स हैं कंट्री में और उसका जो मार्केट शेयर 2% है। अगर वो ये एक्वायर कर लेती है तो ये कंपनी जो है पाकिस्तान की 8th लार्जेस्ट रिटेल वाली कंपनी बन जाएगी जिसके आउटलेट्स होंगे। तो ये था रिफाइनरी सेक्टर का जायज़ा। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे इंसेंटिव्स इनको मिले हैं और लेकिन ये इंसेंटिव्स इस टाइम प्राइस में एब्जॉर्ब हैं। और एक और मैं आपको अच्छी सी मालूमात देता जाऊं कि जो बाइको है, ये जो स्टॉक है ये सबसे ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्टिव स्टॉक है जो इस पॉलिसी से फ़ायदा उठाएगा कि एक तो 80 पैसे का उनका इजाफा होगा पर शेयर में, प्लस उनको ही ये टैक्स हॉलिडे मिल जाएगी। और एकेडी वालों ने जब ये रिसर्च रिपोर्ट बनाई है, आई थिंक ये इन्होंने बनाई है 16 जून को। तो 16 जून को आप उसकी वेबसाइट पे ये रिसर्च रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें उन्होंने इनकी प्राइसेस जो हैं वो बताई हैं कि इनको पर शेयर कितना जो है अर्निंग में इजाफा होगा। और उन्होंने अपने लिए जो खुद अपने पोर्टफोलियो में कंपनी सेलेक्ट की है वो बाइको है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आपको समझ में आसानी से आ जाएगा कि आपने इसमें क्या डिसीजन लेने हैं। तो अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।